इस लेसन से हम फिजिक्स का सफर शुरू करेंगे। फिजिक्स सबने पढ़ा है। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? नहीं मालूम? फिजिक्स पढ़ा है ना स्कूल में? क्या क्या चैप्टर्स पढ़ा है फिजिक्स में? कौन कौन से लेसन्स पढ़े हैं? क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं स्कूल में? राइट, हाँ, एक पहला टॉपिक है मैकेनिक्स, जिसमें मोशन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉज पढ़ते हैं, कोलिजन्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। वो है मैकेनिक्स। ये एक ब्रांच है फिजिक्स का। दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ा है? कौन सा टॉपिक? इस रूम में गर्मी है, राइट? कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में? हीट। हीट है दूसरा टॉपिक। ये हीट के स्टडी को बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ हीट, या उसको इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। ये नाम हमें लॉर्ड केल्विन ने दिया था, जिनके नाम पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ऐसा यूनिट केल्विन, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो दूसरा ब्रांच हो गया हीट। तीसरा क्या पढ़ते हैं? इस रूम में काफी क्या है, हर जगह क्या है? लाइट। तीसरा टॉपिक है लाइट, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ लाइट। और क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? क्या सुनाई दे रहा है? साउंड, राइट? स्टडी ऑफ साउंड, उसके साथ वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। साउंड वेव्स, वेव मोशन। और क्या है फिजिक्स में? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? ये सब लाइट, साउंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कहां से आ रहे हैं? मैं कैसे दिखाई दे रहा हूं? क्या चीज यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, राइट? इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स का। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है, राइट? ये लाइट, ट्यूबलाइट क्यों, कैसे जल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के चलते, राइट? ये बल्ब, ये फैन, ये एसी, सब इलेक्ट्रिसिटी के चलते चल रहे हैं, राइट? हमारा ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के चलते हैं। लाइक नर्व से नर्व करंट जा रहे हैं, वहाँ से मसल को मैसेज मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सो ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। हमारा हार्ट बीट कैसे करता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण, राइट? हार्ट को मैसेज मिलता है बीट करने के लिए, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, राइट? जिनको प्रॉब्लम होता है उनको पेस मेकर लगाते हैं, राइट? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है। हम देखते कैसे हैं? अगेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हम सोचते कैसे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के चलते, राइट? कोई को इलेक्ट्रिसिटी रहते हुए भी सोचने में दिक्कत होती है, पर हमारा ब्रेन का फंक्शन, ये सब भी बेसिक लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी है। सो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स का। और इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म। वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और एक ब्रांच है फिजिक्स का जो हम पढ़ते हैं, वो कौन सा ब्रांच है? मॉडर्न फिजिक्स, राइट? जो चीजें आइंस्टाइन के बाद आई, इतना मॉडर्न भी नहीं है मॉडर्न फिजिक्स, फिर भी इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, राइट? जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरेज के बारे में स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। वो सारी चीजें हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स है फिजिक्स में। इन सब चीजों में कॉमन क्या है? अगर वो हम समझ गए तब हम फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, राइट? सो क्या है कॉमन में? मैकेनिक्स, हीट, ऑप्टिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे ब्रांचेस में क्या कॉमन है?
क्या दिखाई दे रहा कॉमन? हीट क्या है, लाइट क्या है, साउंड क्या है, ये सब क्या है? ये किस चीज के फॉर्म्स है? एनर्जी, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स में, एनर्जी। एनर्जी नॉर्मली किसके साथ रहता है? यहां पे सारे ये सब क्या है? यूनिवर्स में दो चीज है, एक है एनर्जी, दूसरा मैटर, राइट? मैटर। फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके इंटरैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और कुछ नहीं फिजिक्स, सिर्फ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी इज फिजिक्स, राइट? फिजिक्स सिर्फ है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, राइट? ये डेफिनेशन याद रखो। कोई भी बाहर पूछे कि फिजिक्स क्या है, उसको बोलो फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस। हो गया फिजिक्स, और कुछ नहीं है। फिजिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, राइट? सब कोई इससे एग्री करते हो? नहीं? अगर तुमको फिजिक्स डिफिकल्ट लग रहा है तो हम फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हो। फिजिक्स अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, राइट? अगर अच्छा टीचर मिल गया, फिजिक्स सिंपल है। फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, फ्रेंच, क्या है फिजिक्स का लैंग्वेज? फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है? क्या ये बुक के ऊपर डिपेंड करता है? ये कौन पढ़ा रहा है, या कहाँ पे पढ़ा रहा है? फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है? फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ्स। हर चीज हम क्वांटिफाई करते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हर जगह देखोगे मैथ्स है। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स हम कैसे पढ़ते हैं? साइंटिस्ट ने हमें क्या दिया है फिजिक्स समझने के लिए? न्यूटन ने क्या दिया है? लॉज, राइट? फिजिक्स इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ लॉज। लॉ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉ बनाने के लिए हाँ दिमाग चाहिए, सही बात है। और क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, पर सबसे पहले क्या चाहिए? अगर इस रूम के बारे में कोई लॉ बनाना है, सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए? ये रूम का लॉ बनाना है। सपोज मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, तुम लोग यहां पे बैठ के इस रूम के बारे में एक लॉ बनाओ। सो पहली चीज तुम्हें क्या सोचनी होगी? फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? किस चीज का हम लॉ बनाना चाहते हैं? टू मेक लॉज वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज, तभी लॉ बनेगा ना। क्वांटिटीज जब सोच के रखेंगे तभी हम लॉ बना सकते हैं। अगर समझ लो इस रूम के टेम्परेचर के बारे में लॉ बनाना है, से एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया टेम्परेचर, राइट? और कैसे टेम्परेचर वेरी करता है विद टाइम, सो टाइम हो गया दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, राइट? सो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। सुबह से शाम तक यहाँ पे बैठे रहेंगे, हर आधे घंटे में टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर एक ग्राफ बनाएंगे, उससे कुछ रिलेशनशिप निकालेंगे और बन गया एक अच्छा सा लॉ। टू मेक लॉज वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, सही हमने कहा। टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है, पर फिजिकल क्वांटिटीज के क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए? पहली बात है ये मेजरेबल होना चाहिए, हम इनको क्वांटिफाई कर सके। फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी मेजरेबल एंड इनको फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं
तो इनका कोई यूज होना चाहिए लॉज ऑफ फिजिक्स में, यूज्ड इन लॉज ऑफ फिजिक्स। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ? मेजरेबल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, ये हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करते हैं केजी में। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करते हैं मीटर में। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करते हैं सेकंड में। ये टाइम को यूनिट को सेकंड क्यों बोलते हैं? फर्स्ट क्यों नहीं बोलते? थर्ड क्यों नहीं बोलते? सेकंड क्यों बोलते हैं? कभी ये दिमाग में आया क्वेश्चन कि टाइम के यूनिट को सेकंड क्यों बोलते हैं? इसको फर्स्ट क्यों नहीं बोला जाता? थर्ड क्यों नहीं बोला जाता? फोर्थ क्यों नहीं बोला जाता? फिफ्थ क्यों नहीं बोला जाता? सेकंड क्यों है? एक कहानी बताता हूं। जब यूनिट ऑफ टाइम लोग सोच रहे थे, तब उन्होंने पहले एक छोटा यूनिट डिफाइन किया और उसको बोला माइन्यूट। माइन्यूट और मिनट का सेम स्पेलिंग है, राइट? सो धीरे धीरे माइन्यूट मिनट हो गया, राइट? सो माइन्यूट पहला यूनिट था फॉर टाइम। उसके बाद किसी ने इससे भी छोटा यूनिट डिफाइन किया। पहला माइन्यूट था, सो उसने बोला दूसरा सेकंड है, इसीलिए नाम सेकंड आ गया। ये कहानी है पर इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट? क्यों सोच सकते ना क्यों सेकंड नाम है यूनिट ऑफ टाइम का, राइट? क्यों फर्स्ट नहीं है, क्यों थर्ड नहीं है, क्यों फोर्थ नहीं है, क्यों फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ नहीं है, सेवेंथ नहीं है, सेकंड कहाँ से आ गया? सो पहला किसी ने छोटा टाइम डिफाइन किया, उसको बोला माइन्यूट। उसके बाद किसी ने और भी छोटा टाइम डिफाइन किया, उसको बोला सेकंड। अब देखो, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में 60 सेकंड्स। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ये 60 क्यों है? हर जगह लोग 100 की तरफ चले गए। कोई भी मल्टीपल ऑफ 10, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 केजी में 1000 ग्राम्स। पर यहां पे 60 क्यों है? इसको भी 100 क्यों नहीं कर देते? हम बोल सकते हैं 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होगा, 1 घंटे में 100 मिनट्स होगा, 1 दिन में 20 घंटे होंगे। कितना अच्छा रहेगा, राइट? 20 घंटे कम घंटे हो गए, कम घंटे पढ़ाई करना होगा, कम घंटे स्कूल होगी, राइट? ऐसा क्यों नहीं करते लोग? हर जगह मल्टीपल ऑफ 10 चले गए, राइट? 1 मीटर को बोला 100 सेंटीमीटर, उसको 60 सेंटीमीटर नहीं बोला। 1 मीटर को बोला 100 सेंटीमीटर, 1 केजी को बोला 1000 ग्राम्स, राइट? वहां पे 600 ग्राम्स नहीं बोला, 24 ग्राम्स नहीं बोला, राइट? ऐसा 60 का क्या स्पेशलिटी है? 60 क्यों? इसको 100 ने क्यों नहीं कर देते? अब बहुत हुआ 60 60, 100 अच्छा नंबर है, 60 भी अच्छा नंबर है। क्यों? 60 डिविजिबल है 2 से। आधा मिनट इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं। ये डिविजिबल है 3 से। 1/3 मिनट इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ये डिविजिबल है 4 से। 1/4 मिनट भी इजीली डिफाइन हो जाएगा। ये 5 से भी डिविजिबल है, सो 1/5 मिनट भी इजी है। ये 6 से भी डिविजिबल है, सो 1/6 ऑफ अ मिनट ये भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। 6 के बाद किससे डिविजिबल है? डिविजिबल है ये 10, राइट? 10 से डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, 30 से डिविजिबल है। सो इस मिनट को इजीली हम डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। हाफ अ मिनट, 1/3 ऑफ अ मिनट, 1/4 ऑफ अ मिनट, 1/5 ऑफ अ मिनट, 1/6 ऑफ अ मिनट, 1/10 of a minute, 1/12 of a minute, 1/15 of a minute, 1/30 of a minute. सेम एक आवर को भी इजीली फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। हाफ एन आवर, 1/3 ऑफ आवर, 1/4 ऑफ एन आवर, 1/5 ऑफ एन आवर, 1/6 ऑफ एन आवर, 1/10 ऑफ एन आवर, 1/12 ऑफ एन आवर, 1/15 ऑफ एन आवर, 1/30 ऑफ एन आवर।
इसीलिए इनके इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये 60 अच्छा नंबर है। इसीलिए लोग ये 60 नंबर से कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स है, 1 घंटे में 60 मिनट्स है। सो ये मत सोचो कि 60 खराब नंबर है, 60 बहुत अच्छा नंबर है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स ही क्यों लिया? सो 20 आवर्स क्यों नहीं कर देते? कम हो जाएंगे, अच्छे ज़्यादा आवर्स चाहिए तो 50 आवर्स कर दो, 100 आवर्स कर दो। ये 24 क्यों? 24 नंबर को देखो, 24 2 से डिविजिबल है, राइट। 12 घंटे के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 12 घंटे सो सकते हो, 12 घंटा जग सकते हो, राइट। सो इजी है 2 से डिवाइड करना। ये 3 से भी डिविजिबल है। काफ़ी लोग 8 घंटे जॉब करते हैं, राइट। सो 3 पार्ट में डिवाइड किया, 8 घंटे जॉब किया, 8 घंटे रेस्ट किया, एंजॉय किया, 8 घंटे सो गए। सो 3 से डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल है, और 6 घंटे का स्कूल है, राइट। सो 4 से डिविजिबल है, उसका फायदा है, 4 से भी डिविजिबल है। ये 6 से भी डिविजिबल है, 4 घंटे के 6 ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। 6 से भी डिविजिबल है। 8 से भी डिविजिबल है, राइट। फिर 12 से भी डिविजिबल है। इसके भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शंस हो सकते हैं, इसीलिए लोगों ने 24 आवर्स लिया। जिसने भी सोचा होगा कितने सालों पहले, उसने दिमाग लगाया। 24 आवर्स लेंगे तो फ्रैक्शंस हमें इजीली मिल सकता है, राइट। आज तो हमारे पास घड़ी है, क्लॉक है, सब कुछ है। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने दिमाग लगाया। 24 आवर्स लेंगे तो इसको इजीली फ्रैक्शंस ले सकते हैं, 60 लेंगे इजीली फ्रैक्शंस मिल जाएगा। इसीलिए लोगों ने 24 आवर्स इन अ डे रखा, 60 मिनट्स इन एन आवर, 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। सो ये हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। ये मेजरेबल होने चाहिए, ये मस्ट बी यूज्ड इन लॉज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। सो इनको मेजर करने के लिए क्या चाहिए? पहले अगर लेंथ मेजर करना है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्केल चाहिए, ठीक है। स्केल के पहले कोई भी मेजर करना है, इसको समझ लो, इस पेन का लेंथ को मेजर करना है, एक स्केल मिल गया। पर स्केल के पहले हमें क्या चाहिए? टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज वी नीड यूनिट्स। यूनिट चाहिए, राइट। यूनिट्स के बिना कैसे मेजर करोगे? स्केल कैसे बनेगा? यूनिट्स। ये यूनिट क्या है? यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, राइट। लेंथ मेजर करने का यूनिट क्या है? मीटर, वो स्टैंडर्ड है। मास मेजर करने का यूनिट क्या है? केजी, वो स्टैंडर्ड है। टाइम मेजर करने का यूनिट क्या है? सेकेंड, वो दूसरा स्टैंडर्ड है। सो यूनिट इज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ये यूनिट एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। यूनिट कौन सा यूज कर सकते हैं, क्या यूज नहीं कर सकते हैं, कौन डिसाइड करेगा? क्या मैं अनाउंस कर सकता हूं कल से इस पेन के मास को 1 kg बोला जाएगा? नहीं कर सकता, राइट। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का ये अनाउंस करवा सकता है क्या? नहीं। गवर्नर, वो भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर, वो भी नहीं। प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट, ये अनाउंस कर सकता है क्या कल से इस पेन का मास को 1 kg बोला जाएगा? नहीं कर सकता है। यूएस का प्रेसिडेंट, वो भी नहीं कर सकता है। फिर कौन डिसाइड करेगा लोग कौन सा यूनिट यूज कर सकते हैं, कौन सा यूनिट यूज नहीं कर सकते हैं? कौन डिसाइड करेगा? एक बॉडी है जिसका नाम है CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये बॉडी डिसाइड करेगा कौन सा यूनिट हम यूज कर सकते हैं, कौन सा यूनिट हम यूज नहीं कर सकते।
नहीं, मैं गलत नहीं हूं, ये CGPM शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ऐसा शॉर्ट फॉर्म कैसे हो गया? अगर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को हम फ्रेंच में लिखेंगे तब उसका शॉर्ट फॉर्म CGPM में होगा, राइट। फ्रांस में काफ़ी वर्क हुआ है इसके ऊपर, यूनिट्स डायमेंशंस के ऊपर, इसलिए फ्रेंच में उसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं CGPM। CGPM फुल नेम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये डिसाइड करता है कौन सा यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा यूनिट हम यूज़ नहीं कर सकते, राइट। अगर हम कोई भी मेजरमेंट करेंगे, कोई भी मेजरमेंट लेंगे, तब क्या होगी उसके साथ? कोई भी मेजरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नंबर, राइट। हर मेजरमेंट का एक नंबर रहता है, और दूसरा होता है यूनिट, राइट। एक नंबर, एक यूनिट। इसका लेंथ है समझ लो 2 मीटर, सो 2 हो गया नंबर और यूनिट हो गया मीटर्स। सो कोई भी मेजरमेंट होगा उसके साथ एक नंबर रहता है और एक यूनिट रहता है। अगर यूनिट बड़ा है तब नंबर छोटा होगा, अगर यूनिट छोटा है तब नंबर बड़ा होगा। n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। विश्वास नहीं हो रहा है? देखो, 1 kg में कितने ग्राम्स हैं? 1 kg में 1000 ग्राम्स, राइट। कौन सा बड़ा यूनिट है? kg बड़ा यूनिट है। कौन सा बड़ा नंबर है? 1000 बड़ा नंबर है। यहाँ पे यूनिट बड़ा है, नंबर छोटा है। यहाँ पे यूनिट छोटा है, नंबर बड़ा है। नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, राइट। यूनिट छोटा, नंबर बड़ा, यूनिट बड़ा, नंबर छोटा, राइट। सो ये है नंबर और यूनिट के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरह के होते हैं? राइट, 2 तरह के। कौन कौन से? नहीं, अभी स्केलर्स वेक्टर्स की बात नहीं करेंगे। ये क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स। ये फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन बेसिस ऑफ यूनिट्स। ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये पहला टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? जिसकी यूनिट्स आर्बिट्ररी लोग डिफाइन करते हैं। जैसे मास के यूनिट केजी, केजी का कोई मतलब नहीं है, पर मास का यूनिट है केजी। लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स आर्बिट्रली डिफाइंड होते हैं, और इनके यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मास को केजी में मेजर करे, ग्राम में मेजर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उस लेंथ की यूनिट पर या टाइम की यूनिट पर। ये सारे इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, हुज यूनिट्स आर आर्बिट्रली डिफाइंड एंड हुज यूनिट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल, मास, उसको मेजर करते हैं केजी में। लेंथ मेजर करते हैं मीटर में। टाइम मेजर करते हैं सेकेंड में। सो ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डिराइव क्वांटिटीज क्या है? डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स आर डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट डिपेंड करता है यूनिट ऑफ लेंथ के ऊपर। सो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब, राइट। डेंसिटी, डेंसिटी डिपेंड करता है मास और वॉल्यूम के ऊपर। सो डेंसिटी का यूनिट क्या है? डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ये सारे
डिराइव क्वांटिटी से, राइट। इनका यूनिट डिपेंड करता है यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम अलग अलग तरह की यूनिट्स यूज करते हैं, राइट। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अब हम कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखते हैं। पहला सिस्टम, उसका नाम है CGS। ये सारे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। पहला सिस्टम है CGS। इसमें लेंथ कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? लेंथ, C मतलब सेंटीमीटर। मास कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? ग्राम, राइट। सो G मतलब ग्राम। टाइम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? टाइम हर सिस्टम में मेजर करते हैं सेकेंड में। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, राइट। दूसरा एक यूनिट है MKSA। MKS तुमने सुना पर MKSA नहीं सुना होगा, राइट। MKSA, M मतलब मीटर, K मतलब kg, S मतलब सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं एम्पियर में। सो इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसको मेजर करते हैं एम्पियर में, राइट। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स FPS। ये बहुत ही अनसिविलाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। कन्वर्शन फैक्टर्स बहुत डिफिकल्ट है याद रखना, दिमाग खराब हो जाएगा ये कन्वर्शन फैक्टर याद रखने में। पहले लोग याद रखते थे, कैसे याद रखते थे नहीं मालूम, राइट। ये याद रखोगे तो बाकी लोगों को कंफ्यूज कर सकते हो। पहले ब्रिटिशर्स लोग FPS यूज करते थे, उसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते थे, राइट। और यह इंग्लिश सिस्टम, और ब्रिटिशर्स लोग सारे वर्ल्ड के ऊपर रूल करते थे। अभी अमेरिकन FPS यूज करते हैं कुछ हद तक, डे टू डे लाइफ में टेम्परेचर मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट में, राइट, मास पाउंड्स में, और वो अब रूल कर रहे हैं सारे वर्ल्ड के ऊपर। पर FPS अच्छा यूनिट नहीं है, साइंटिफिक वर्क के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं आजकल। लेंथ इसमें मेजर होता है फुट में, प्लूरल है फीट। मास मेजर होता है पाउंड में, प्लूरल है पाउंड्स, ओके। LB है शॉर्ट फॉर्म। टाइम यहां पे भी मेजर होता है सेकेंड में। सो काफी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स लोग यूज कर रहे थे, उसके कारण काफी कंफ्यूजन होता था। एक बार एक स्पेसक्राफ्ट को लोगों ने मार्स पे भेजा। कुछ साइंटिस्ट FPS यूनिट में कैलकुलेशंस कर रहे थे, दूसरे कुछ साइंटिस्ट MKS यूनिट्स में कैलकुलेशंस कर रहे थे। ये मिसमैच के कारण वो स्पेसक्राफ्ट प्लान किया था कि मार्स के चारों तरफ घूमते रहेगा, पर क्या हुआ, कैलकुलेशन गलत हुआ, इसलिए वो स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऊपर उतर गया, राइट। इसीलिए लोगों ने सोचा कि ऐसे अलग अलग सिस्टम नहीं होने चाहिए, इतने सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं। साइंटिफिक वर्क के लिए फिर लोगों ने डिवाइस किया एक सिस्टम जिसका नाम है SI। SI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नहीं, मैंने उल्टा नहीं लिखा है, ये फ्रेंच में शॉर्ट फॉर्म है, राइट। फ्रेंच अगर वर्ड लेंगे, फ्रेंच इसका फुल फॉर्म लेंगे, तब हमें मिलेगा SI, सिस्टम इंटरनेशनल, राइट। SI है सिस्टम इंटरनेशनल, या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से? पहला है लेंथ। लेंथ को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? SI में मीटर, राइट। 1 मीटर क्या है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, सही बात है, पर 1 मीटर होता क्या है? इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, क्या है 1 मीटर? 1 मीटर is the distance traveled by light in 1 divided by
299,792,458 सेकेंड्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में इतने सेकेंड में जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं 1 मीटर, राइट। अब सोच सकते हो ऐसा नंबर लोगों ने क्यों लिया, सोचो क्यों लिया ऐसा नंबर, 1/299,792,458 सेकेंड्स, राइट। इसको 1 डिवाइडेड बाई 300,000 कर सकते थे, 1/3 into 10⁸ सेकेंड्स। ऐसा नंबर क्यों लिया? ऐसा नंबर इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले भी लोग मीटर यूज कर रहे थे। नया मीटर जो डिफाइन करेंगे वो पुराने मीटर के साथ मैच करना चाहिए, तो हर मीटर स्केल वेस्ट हो जाएगा, राइट। जैसे सिटीज़ के नाम चेंज होते हैं तो कितनी स्टेशनरी वेस्ट होती है, वैसे ही ये मीटर अगर बदल देंगे सारे जगह स्केल सब बर्बाद हो जाएंगे, नए नए स्केल बनाने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये नंबर लिया। ये नंबर हम लेते हैं तब जो नया मीटर है और पुराना मीटर है एग्जैक्टली मैच होगा, वो स्केल्स वेस्ट नहीं हुए, राइट। सो 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 डिवाइडेड बाय 299,792,458 सेकेंड्स। ये हो गया 1 मीटर, राइट। ये इसका स्पेशलिटी क्या है? ये स्पीड है, अपर लिमिट ऑफ स्पीड। इससे फास्ट कोई भी चीज ट्रैवल नहीं कर सकता है। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये है अपर लिमिट ऑफ स्पीड। 1 डिवाइडेड बाई 299,792,458 सेकेंड्स में लाइट जितना डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं 1 मीटर। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। ये एग्जैक्ट वैल्यू है फिजिक्स में क्योंकि मीटर इसके ऊपर डिफाइंड है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली। एग्जैक्ट क्वांटिटी है फिजिक्स में, इससे फास्ट कुछ ट्रैवल नहीं कर सकता है। कभी 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 न्यूज़पेपर में आता है कुछ लोगों ने कैलकुलेट किया इस पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से ज़्यादा है। कुछ ही दिन बाद में वो आता है रिपोर्ट कि उन्होंने कैलकुलेशन में गलती की थी, एक्चुअली स्पीड कम है। इस स्पीड को हम क्रॉस नहीं कर सकते, ये अपर लिमिट ऑफ स्पीड। ये एक फंडामेंटल कंस्ट्रेंट है नेचर का, राइट। जब हम स्काई की तरफ देखते हैं इतने सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, राइट। आज रात को अगर हम स्काई की तरफ देखेंगे बहुत सारे स्टार्स हमें दिखाई देंगे स्काई में। वो स्टार्स अभी वहां पे है क्या? श्योर है अभी? वो स्टार्स अभी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हम जो देख रहे हैं काफी सालों पहले उन स्टार्स ने वहां से एमिट किया लाइट। आज हमारी आंखों के पास वो लाइट पहुंच रहा है इस स्पीड में ट्रैवल करके, एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द जर्नी। इस स्पीड में ट्रैवल करके लाइट पहुंच रहा है हमारे आंखों पर और हमें लग रहा है वो वहां पे है, राइट। आज स्टार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हजारों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अर्लियर, बिलियंस ऑफ ईयर्स अर्लियर वो वहाँ से लाइट स्टार्ट किया होगा। अभी वो आँखों के पास हमारे पहुँच रहा है, हमें लग रहा है वो वहाँ पे है। अभी मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, मैं इस इंस्टेंट में जो तुम हो वो नहीं देख रहा हूँ, तुमसे एक लाइट पहुँच रहा है मेरी आँखों के ऊपर, तब मुझे पता चल रहा है कि तुम वहाँ पे हो, राइट। अगर सडनली तुम वैनिश करके मुझे मालूम नहीं चलेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं पहुँचता है, वो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। ये एक फंडामेंटल कंस्ट्रेंट है नेचर का। सन की तरफ देखते हैं, सन से लाइट अर्थ पे पहुंचता है कितने मिनट्स में? 8 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब बैक इन हिस्ट्री देख रहे हैं, अभी जो सन दिखाई दे रहा है वो अभी का स्थिति नहीं है, वो 8 मिनट पहले सन जैसा था वो हमें दिख रहा है, राइट। और सडनली अभी सन वैनिश कर गया होगा, हमें 8 मिनट तक नहीं मालूम चलेगा कि सन नहीं है,
राइट। सबको मालूम है ये सन है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, राइट। क्यों घूम रहा है? कौन सा फोर्स उसे पुल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन अर्थ को पुल कर रहा है, राइट। सो सन अर्थ को पुल कर रहा है, उसके चलते अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों? अगर सन अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ सन की तरफ जाना चाहिए, राइट। वो उसके तरफ चारों तरफ क्यों घूम रहा है? ये पेन इसको अर्थ पुल कर रहा है, और इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिरता है डायरेक्टली। ये अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अगर अर्थ को पुल कर रहा है तो अर्थ सन की तरफ जाना चाहिए, राइट। वो डेंजरस है, पर जाना तो वैसे ही चाहिए ना। वो इसको पुल कर रहा है तो इधर जाना चाहिए, इधर क्यों घूम रहा है? क्योंकि जब अर्थ फॉर्म हुआ था उसने कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी पिकअप की थी। अभी वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, सब कुछ है, इसलिए वो घूम रहा है सन के चारों तरफ। बट अर्थ एक्चुअली उसके ऊपर सन का फोर्स एक्ट कर रहा है। अर्थ इज इन फ्री फॉल। अगर लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स में बोलेंगे, अर्थ इज इन फ्री फॉल, बट बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन। जब फॉर्म हुआ था कुछ वेलोसिटी पिकअप कर लिया था, ये अर्थ नीचे गिरता है, पर जब तक वो गिरता है तब तक वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए वैसे घूमते रहता है, राइट। ये ऐसे सीधा जाता अगर अर्थ सन उसको पुल नहीं करता, पर उसके कारण ये अंदर की तरफ जाना चाहता है, पर वेलोसिटी उसको आगे ले जाता है, इसलिए ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहता है, राइट। अर्थ सन को पुल कर रहा है। पुल कर रहा है क्या? सन अर्थ को पुल कर रहा है। अर्थ सन को पुल कर रहा है क्या? कर रहा है, राइट। किसका फोर्स ज्यादा है, सन का फोर्स या अर्थ का फोर्स? सन अर्थ को पुल कर रहा है, अर्थ सन को पुल कर रहा है, राइट। किसका फोर्स ज्यादा है? नहीं, सन का फोर्स ज्यादा नहीं है, दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जिस फोर्स से सन अर्थ को पुल कर रहा है, उसी फोर्स से अर्थ सन को पुल कर रहा है। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, दोनों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आते हैं, Gm1m2/r², जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये न्यूटन थर्ड लॉ। ये पेन है, इसको अर्थ पुल कर रहा है, राइट, इसीलिए इसको छोड़ेंगे तो गिर जाएगा। ये पेन अर्थ को पुल कर रहा है क्या? हाँ। किसका फोर्स ज्यादा है? नहीं, अर्थ का फोर्स ज्यादा नहीं है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। वेरी इजी टू मेमोराइज, बहुत आसान है, राइट, मेमोराइज करना। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन, सबको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट समझना। अगर ये पेन है, इसको मैं पुश करता हूं, ये पेन भी मुझे पुश करता है। किसका फोर्स ज्यादा है? दोनों का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके बारे में हम काफी डिटेल में सीखेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ चैप्टर सीखेंगे। सो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी एसआई में है लेंथ, और उसका यूनिट है मीटर्स, राइट। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है? लेंथ के बाद मास, राइट। मास का यूनिट क्या है? केजी। एक केजी क्या है? एक केजी है 1000 ग्राम्स, राइट। पर केजी क्या होता है? एक केजी का मतलब क्या है? 1 किलोग्राम। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, 1 kg is the mass of a platinum iridium cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures near Paris। वहाँ पे लोगों ने एक सिलेंडर रख दिया है, प्लैटिनम इरिडियम से बना दिया है ताकि वो करोड नहीं करे इजीली। उस सिलेंडर के मास को 1 kg बोलते हैं।
उसकी कॉपीज अलग अलग कंट्रीज को दिए जाते हैं, उस बेसिस पे सबको मालूम है 1 kg क्या होता है। सो ये डेफिनेशन हो गया 1 kg का। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? टाइम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, राइट? फर्स्ट नहीं, थर्ड नहीं, सेकेंड। सो यूनिट ऑफ टाइम हो गया सेकेंड। चौथा क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं बोलते इसको, केल्विन, राइट? सेंटीग्रेड में लिखते हैं तब डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस वही चीज़ है, डिग्री फ़ारेनहाइट, पर केल्विन जब लिखते हैं के, राइट? टेम्परेचर का अपर लिमिट क्या है? स्पीड का अपर लिमिट था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। टेम्परेचर का कोई अपर लिमिट नहीं होता, कितना भी टेम्परेचर हम जा सकते हैं। टेम्परेचर का लोअर लिमिट होता है, और लोअर लिमिट क्या है? 0 केल्विन। 0 केल्विन से नीचे टेम्परेचर नहीं होता है। सो टेम्परेचर का अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट है। नेक्स्ट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, राइट? ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं एम्पियर में। एम्पियर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर एक लॉ भी है, एम्पियर्स लॉ, जो हम मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक लॉ है एम्पियर्स लॉ, वो पढ़ेंगे बाद में। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। कुछ लोग सोच सकते हैं कि चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट? ये मोर बेसिक क्वांटिटी है, फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को एसआई में फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, चार्ज को क्यों नहीं बोलते हैं, राइट? वाजिब क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? सो ऐसा क्यों कि करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला, यहाँ पे चार्ज को नहीं बोला? क्योंकि चार्ज मेजर करना डिफिकल्ट है। इस क्वांटिटी में कितना, इस बॉडी में कितना चार्ज है वो पता करना थोड़ा मुश्किल है, राइट? करंट को हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उसके लिए एमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, करंट मेजर करना इसीलिए ईजी है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है एसआई में। उसके बाद एक क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं एक यूनिट में जिसका नाम है कैंडेला। ये वर्ड कैंडल से आया, कैंडेला, राइट? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, राइट? लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी ये है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ये किस में मेजर करते हैं? मोल, राइट? केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा मोल का नाम, MOL है इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल नेम है MOLE। फिजिक्स में भी हम यूज करते हैं, गैस लॉज पढ़ेंगे तब हम मोल्स यूज करेंगे। ये मोल क्या है? एक मोल मतलब ये 1 मोल क्या है? 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 एलिमेंट्री यूनिट्स। So these are the 7 fundamental quantities in SI. In addition, there are 2 supplementary quantities. 2 supplementary quantities हैं। ये 7 थे fundamental quantities। अभी 2 supplementary quantities है SI में। पहला क्वांटिटी है प्लेन एंगल। एंगल सबको मालूम है, राइट? स्कूल में जब एंगल पढ़ा कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज में। यहाँ पे एसआई में हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में। रेडियन क्या है? कोई समझ लो ये एंगल थीटा है। एक कॉम्पस लेके यहाँ पे आर्क बना, कोई भी आर्क बना, छोटा आर्क, बड़ा आर्क, एक आर्क बना, राइट? ये आर्क का रेडियस है R, और ये आर्क का इसका ये कर्व लेंथ ये S।
थीटा इन रेडियंस होता है S/R। बहुत सालों पहले लोगों को ये मालूम चल गया था। ये अगर एंगल है, छोटा आर्क बनाएंगे, बड़ा आर्क बनाएंगे, बहुत बड़ा आर्क बनाएंगे, राइट। S/R एक कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलते हैं थीटा इन रेडियंस। एक पूरा सर्कल, ये कितना सरकमफरेंस होता है? 2πr, राइट। सो 2π हो गया पूरा सर्कल। 2π रेडियंस मतलब 360 डिग्रीज, राइट। यहाँ पे 2πr अगर पुट करेंगे 2πr/r होगा 2π, पूरा सरकमफरेंस है 2πr। सो 2π होता है 60 डिग्रीज। पाई रेडियंस तब होगा कितना? इसका आधा, 180 डिग्रीज। π/2 होगा इसका आधा, वो होगा 90 डिग्रीज। π/4 ये इसका भी आधा, वो होगा 45 डिग्रीज। π/3 इक्वल टू 60 डिग्रीज। पाई हमेशा याद रखो 180 डिग्रीज, याद रखना इसी। पाई है 180, 2 पाई है 360। π/6 कितना होगा? 30 डिग्रीज। अभी रेडियस में भी एंगल हमें यूज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सो ये याद रखो 2π 360 डिग्रीज, π 180 डिग्रीज, π/2 90 डिग्रीज, π/4 45 डिग्रीज, π/3 60 डिग्रीज, π/6 30 डिग्रीज। ये सारे एंगल्स, राइट। ये पाई क्या होता है? पाई क्या चीज है? हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं पाई। सरकमफरेंस सर्कल का है 2πr, एरिया सर्कल का है πr², राइट। ये पाई होता क्या है? पाई 22/7 नहीं है, राइट, एग्जैक्टली नहीं होता है। पाई 3.14 भी एग्जैक्टली नहीं है। ये पाई क्यों है और पाई का वैल्यू ऐसा क्यों है 22/7 के आसपास या 3.14 के आसपास? पाई को 5 क्यों नहीं लेते, 10 क्यों नहीं लेते हैं, 3 क्यों नहीं लेते? पाई क्या है? पाई है सरकमफरेंस बाय डायमीटर। काफी सालों पहले लोगों को पता चला कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे, सरकमफरेंस बाय डायमीटर कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं पाई। कैसे हम याद रखेंगे? सरकमफरेंस का फॉर्मूला मालूम है 2πr। सो ये होगा पाई इंटू डायमीटर, 2r होता है डायमीटर, राइट। सो पाई हो गया सरकमफरेंस बाय डायमीटर। कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लो, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, सरकमफरेंस बाय डायमीटर कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं पाई, राइट। उसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 है या फिर 3.14। एग्जैक्टली 22/7 नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं एग्जैक्टली 22/7 है, वो गलत है। पाई है सरकमफरेंस बाय डायमीटर। पाई रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स नहीं हो सकता है, राइट। पाई रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर है। सो पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर अगर हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, p/q, और ये p and q आर इंटीजर्स, राइट। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। q 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। और p and q should not have a common factor. ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, where p and q are integers. q is not equal to 0 and p and q do not have a common factor. वो नंबर्स हो गए रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर ऐसे p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। पाई एक एग्जांपल है इरैशनल नंबर का। पर पाई तो एक रेशियो है सरकमफरेंस बाय डायमीटर,
उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? राइट, सोचो। और कोई इरेशनल नंबर मालूम है? √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे p और q ये सेटिस्फाई करे, p और q इंटीजर रहे, q 0 नहीं हो और p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ऐसा क्यों? √2 को हम क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते p बाई क्यू के फॉर्म में? एक लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसका लेंथ √2 है, ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जिसका लेंथ √2 है? हाँ, ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली √2 ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगर 1 यूनिट है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन, उसका भी वैल्यू है 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 जो भी, राइट, ये दोनों 1 यूनिट है, तब इस हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या होगा? √2, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √2 हम एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, फिर भी √2 इरेशनल है, राइट। कैसे? समझ लो हम √2 को p बाई क्यू लिखते हैं, समझ लो हम इसको विश्वास नहीं करते कि √2 इरेशनल है, हम बोलते हैं √2 रैशनल है। √2 p बाई क्यू है, एक p और q दोनों इंटीजर है यहाँ पे, और q 0 नहीं है और p और q में कोई फैक्टर नहीं है। सो √2 हो गया p बाई क्यू। अगर √2 p बाई क्यू है तो 2 क्या होगा? p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, राइट। इससे हमें मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अगर p स्क्वायर 2q स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? p स्क्वायर 2 टाइम q स्क्वायर क्या है, वो तो सही है, राइट। फिर इसका मतलब क्या है? और कोई मैं बच्चे को जाके पूछता हूँ, क्लास 6 के बच्चे को, और p स्क्वायर 2q स्क्वायर है, तब p स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर है 2q स्क्वायर, इसका मतलब p स्क्वायर इज क्या? 4 लेटर का वर्ड है, सोचो। लास्ट अल्फाबेट है n, उसके पहले e, हाँ राइट, इवन। और p स्क्वायर 2q स्क्वायर है, p और q दोनों इंटीजर्स है, इसका मतलब p स्क्वायर इवन है। सो p स्क्वायर हो गया इवन। p स्क्वायर अगर इवन है तो p इज इवन, राइट, क्योंकि सारे इवन नंबर्स के स्क्वायर ही इवन होते हैं, ऑड नंबर्स के स्क्वायर ऑड होते हैं। 2 स्क्वायर है 4, 4 स्क्वायर है 16, 6 स्क्वायर है 36, सो इवन नंबर का स्क्वायर इवन। 1 स्क्वायर है 1, 3 स्क्वायर है 9, 5 स्क्वायर है 25, सो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड। सो p इवन हो गया। अगर p इवन है, सो p को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स सम r, वेयर r इज ऑल्सो इंटीजर, r भी इंटीजर है, राइट। सो p हो गया 2r। अब इस इक्वेशन को फिर से देखते हैं, यहां पे p को 2r लिखते हैं, 2r स्क्वायर, ये हो गया 2q स्क्वायर, राइट। सो q स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर, राइट। सो q स्क्वायर क्या होगा? अब ये भी इवन होगा क्योंकि ये 2 टाइम्स कुछ r स्क्वायर है, q स्क्वायर इज इवन। फिर q क्या होगा? q इज इवन। p भी इवन हो गया, q भी इवन हो गया, दोनों नंबर्स इवन है, और दोनों इवन है तब p और q के बीच में कॉमन फैक्टर है, पर डेफिनेशन के हिसाब से कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। हमारा अजम्पशन इसलिए रॉन्ग है। √2 को हम p बाई क्यू नहीं लिख सकते हैं, √2 इज इरेशनल। ये कितना अच्छा प्रूफ है, राइट। ये दिया था स्टूडेंट्स ऑफ पाइथागोरस ने। पाइथागोरस को हम जानते हैं, उसने ये फार्मूला दिया था, राइट। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, राइट। और उनके स्टूडेंट्स ने प्रूव किया √2 इज
इरेशनल, उसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर और q 0 के बराबर नहीं है, राइट। सो ये हो गया प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। दूसरा एक क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, उसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। सॉलिड एंगल ये दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, राइट। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियंस, ST फिर रेडियंस, राइट। SR शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, स्टेरेडियंस। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियंस। ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों रेशियोज है, राइट। रेशियो जब रहते हैं उनका यूनिट्स टिपिकली नहीं होता है, पर यहाँ पे रेशियो है दो, ये यहाँ पे दो लेंथ का रेशियो है, फिर भी इसका यूनिट है रेडियंस, राइट। सो इसीलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियंस, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियंस, STE फिर रेडियंस, शॉर्ट फॉर्म है SR। नाउ फिजिक्स में हम छोटे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं या बड़े चीज़ों के बारे में? बड़े से छोटे सब तरह की चीज़ें पढ़ते हैं फिजिक्स में। इसीलिए हमें कुछ प्रीफिक्सेस चाहिए, SI प्रीफिक्सेस। हम स्टार्ट करते हैं 10 टू द पावर 18 से। ये काफ़ी बड़ा है, राइट। 10 टू द पावर 18, इसको बोलते हैं एक्सा, राइट। 10 टू द पावर 15, इसको बोलते हैं पीटा। 10 टू द पावर 12, इसको बोलते हैं टेरा। 10 टू द पावर 9, इसको बोलते हैं गीगा। ये सारे नाम हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? दिमाग लगा के 10 बार बोल के याद करोगे, एक वीक तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। किसी की ज़्यादा अच्छी मेमोरी है, 2 वीक याद रखोगे, उसके बाद भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। सो कैसे याद रखेंगे? उसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। ये ट्रिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर तुम्हें ये नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि ट्रिक मैंने सोच के निकाला है, राइट। सो ध्यान दो, यहां पे नंबर 18 है। 8 जब देखते हो यहां पे x दिखाई देता है, राइट। ये x, उससे तुम्हें एक्सा ध्यान में रखना है। नंबर 8 में x होता है, इसीलिए 10 टू द पावर 18 का नाम है एक्सा। अब याद रहेगा, राइट। ये x याद रखो। 5 सबको मालूम है, पेंटा बोलते हैं, पेंटावेलेंट। केमिस्ट्री में कितनी बार 5 को पेंटा कुछ कुछ बोलते रहते हो, मैथ्स में पेंटागन पढ़ते हो। सो 15 को देख के p याद आना चाहिए, उससे पीटा याद आएगा। 12 T से स्टार्ट होता है, राइट। और टेरा भी T से स्टार्ट होता है, कितना अच्छा है। 9 को देखते हो, 9 कुछ कुछ G जैसा दिखता है, राइट। 9 और G में ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क है पर वैसे फर्क नहीं है दिखने में। सो उससे हमें याद आएगा की का। कितना अच्छा ट्रिक मैंने समझा दिया याद रखने के लिए। 18 x दिखाई देता है, एक्सा। 15 5 होता है पेंटा, सो ये हो गया पीटा। 12 T से स्टार्ट होता है, टेरा भी T से स्टार्ट होता है। 9 G जैसा दिखता है, इसीलिए की का, राइट। 10 टू द पावर 6, ये तो सबको याद आना चाहिए, इसको बोलते हैं मेगा, राइट। मिलियन जो होता है 10 टू द पावर 6 मेगा। 10 टू द पावर 3, ये क्या है? किलो, राइट। केजी सबको मालूम है 1000 ग्राम्स होता है, 10 टू द पावर 3 हो गया किलो। 10 टू द पावर 2, ये होता है हेक्टो। 10 टू द पावर 1, ये क्या होता है? डेका।
10⁻⁻1 अब छोटों की तरफ जा रहे हैं, बड़ा देख लिए, बहुत बड़ा देख लिया, अब छोटे की ओर। 10⁻⁻1 इसको बोलते हैं डेसी। -2 ये क्या है? सेंटीमीटर, राइट? पढ़ते हो, मेजर करते हो, स्केल में सेंटीमीटर रहता है। -3 उससे भी छोटा है, मिली। -6 बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, माइक्रो, राइट? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, माइक्रो उससे भी छोटा, नैनो का, राइट? 9 नैनो, 9 एन से स्टार्ट होता है, नैनो भी एन से स्टार्ट होता है, याद रखने के लिए। नैनो 10⁻⁻9 -12 जब कैपेसिटर्स पढ़ेंगे वहां पे कैपेसिटेंस आएगा पिको फैराड्स में, ये होता है पिको, राइट? -15 ये एफ से स्टार्ट होता है, राइट? 15 इसको बोलते हैं फेम्टो। जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हम मेजर करते हैं फेम्टोमीटर में, राइट? रेडियस ऑफ एटम काफी बड़ा होता है कंपेयर टू न्यूक्लियस, उसको मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में। एंगस्ट्रॉन्ग ऐसा यूनिट नहीं है, फिर भी याद रखो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर, राइट? वेवलेंथ ऑफ लाइट भी मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में, नैनोमीटर में, सब पढ़ेंगे, राइट? पर ये सब सारे काफी छोटे हैं। 10⁻⁻15 को बोलते हैं फेम्टो। इससे छोटा हो गया 10⁻⁸ राइट? 18 ऐसे याद रखो, एटो। सो 18 एटो एक तरह का सुनाई देता, राइट? 18 एटो। सो ये है एसआई प्रीफिक्सेस। 10⁻+18 है हेक्सा, राइट? एक्सा। 10⁻15 है पीटा, 12 है टेरा, 9 है गीगा, 6 है मेगा, 3 है किलो, 2 है हेक्टो, 1 है डेका, -1 है डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, -18 एटो, राइट? ये सारे हो गए एसआई प्रीफिक्सेस। अब कुछ रूल्स देखते हैं जो एसआई में है। रूल्स ऑफ एसआई। कुछ यूनिट्स हमारे कुछ आदमी के नाम के ऊपर है, राइट? यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ पर्सन, जैसे न्यूटन यूनिट है फोर्स का, एम्पियर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। ये सारे यूनिट्स के जब हम फुल फॉर्म लिखते हैं, ये फुल फॉर्म कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। फुल नेम ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ पर्सन डू नॉट स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। अगर फोर्स का यूनिट लिख रहे हो तो ऐसे लिखोगे न्यूटन, कैपिटल एन से नहीं लिखोगे। करंट का यूनिट लिखोगे एम्पियर, कैपिटल ए से नहीं लिखोगे। सो ये हमें याद रखना है, फुल नेम ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर अ पर्सन डू नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, राइट? उस साइंटिस्ट का नाम लिखोगे तब तो कैपिटल एन यूज करोगे, पर यूनिट लिखोगे तब कैपिटल एन नहीं यूज करोगे। सेकेंड रूल, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। इसका अगर सिंबल लिखना है, न्यूटन का सिंबल वो कैपिटल में रहता है। न्यूटन का सिंबल जब लिखेंगे कैपिटल एन, एम्पियर का सिंबल कैपिटल ए। और दो अल्फ़ाबेट्स है तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा, जैसे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स, इसका फुल नेम है हर्ट्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे HZ, कैपिटल H। सो सिंबल्स ऑफ यूनिट्स नेम्ड आफ्टर द पर्सन आर इन कैपिटल्स, और यहां पे दो अल्फाबेट्स है तो ऐसा बोल सकते स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। तीसरा रूल, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप।
इंग्लिश जब पढ़ते हैं कभी एब्रिविएशन लिखते हैं तो एक डॉट डाल देते हैं। सो 5 kg अगर लिखना है ये डॉट नहीं डालना है। सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है? 5 kg, याद रखो। राइट, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। लास्ट रूल, सिंबल्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म। 5 kgs हम नहीं लिखते, राइट, ये गलत है। इसका मीनिंग दूसरा हो सकता है, 5 kg इंटू सेकेंड, राइट, वो दूसरा चीज है। 5 kgs नहीं लिखते हैं, सिर्फ 5 kg लिखते हैं। सिंबल्स आर नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म, सिर्फ लिखो 5 kg, 5 kgs मत लिखो। सो इस लेसन में हमने बेसिक सीखा फिजिक्स का। फिजिक्स क्या है उसके बारे में सीखा। फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस, ये फिजिक्स है, राइट। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ते हैं? मैकेनिक्स, हीट, ऑप्टिक्स, साउंड, वेव मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के। फिजिक्स का लैंग्वेज है मैथ्स। हर जगह हम क्वांटिफाई करेंगे, पर फिजिक्स मैथ्स नहीं है, फिजिक्स फिजिक्स है, राइट। तो ये मत सोचिए फिजिक्स मैथ्स है, पर मैथ्स उसका लैंग्वेज है। फिजिक्स हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज। साइंटिस्ट ने हमें लॉज दिए हैं, न्यूटन्स ने दिया लॉज ऑफ मोशन, राइट। हर साइंटिस्ट ने हमें लॉज दिए हैं, वो लॉज पढ़ेंगे फिजिक्स में। लॉ बनाने के लिए हमें चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें चाहिए यूनिट्स। यूनिट है स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स आर्बिट्ररी डिफाइंड है, डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डेंसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है। मास के यूनिट को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, डेंसिटी के यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, राइट। हमने सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में देखा। CGS जो पहले यूज होता था, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। उसके बाद MKSA के बारे में सीखा, मीटर, KG, सेकेंड, एम्पियर। FPS कुछ लोग यूज करते थे साइंटिफिक वर्क के लिए अर्लियर डेज में, वो है फुट, पाउंड, सेकेंड। SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट। लेंथ जो मेजर करते हैं मीटर में, मास KG में, टाइम सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको मेजर करते हैं मोल में, MOL शॉर्ट फॉर्म, MOL ही फुल फॉर्म है। SI में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। पहला है प्लेन एंगल, उसको मेजर करते हैं रेडियंस में। दूसरा है सॉलिड एंगल, उसको मेजर करते हैं स्टेरेडियंस में, STERADIANS, राइट, स्टेरेडियंस। फिजिक्स में या SI में हम लोग प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, डिनोट बिग क्वांटिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटीज। 10 to the power 18 है एक्सा, 15 है पीटा, 12 है टेरा, 9 है गीगा, 6 है मेगा, 3 है किलो, 2 है हेक्टो, 1 है डेका, -1 है डेसी, -2 है सेंटी, -3 है मिली, -6 है माइक्रो, -9 है नैनो, -12 है पिको, -15 है फेम्टो, -18 है एटो। उसके बाद हमने सीखा रूल्स ऑफ SI। फुल नेम जो होता है यूनिट्स का उसको हम स्टार्ट नहीं करते कैपिटल लेटर से। सो ये हो गया न्यूटन, एम्पियर। सिंबल जो है वो स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल N, कैपिटल A। सिंबल्स के बाद हम फुल स्टॉप नहीं डालते हैं, राइट। 5 kg लिखते हैं विदाउट फुल स्टॉप, और प्लूरल फॉर्म में हम सिंबल्स नहीं लिख सकते हैं, राइट। हम 5 kgs नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं 5 kg। सो ये था यूनिट्स के बारे में, राइट। सिंपल। फिजिक्स हमेशा याद रखो,
फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। रेगुलरली पढ़ते रहो, फॉर्मूला लिस्ट बनाते रहो, समराइज करो जो भी सीखा है, राइट। एक पेज में एक लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको अलग से लिखो, लिखते जाओ रेगुलरली, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो और फिजिक्स बहुत आसान लगेगा।